श्रीमान कृष्णाराम जी कृपया 2 शब्द कहें। 2 शब्द ही। गागर में सागर भरना है सर। सम्मानित मंच एवं विराजे हुए समाज के सभी अतिथिगण, माताएं, बहनें, युवा साथी एवं प्यारे बच्चों, आज बड़ा ही खुशी का दिन है। ध्यान से देखिए, ऐसा प्रोग्राम शायद पहले कभी आपने देखा नहीं होगा कि बच्चों को, युवाओं को, सबको सम्मान करने का, क्योंकि उन्होंने जो भी कोई योग्यता हासिल की है, उनको अगर सम्मान मिलता है तो मन में एक काम करने की प्रेरणा मिलती है। यही वो आज ऐसा पहला दिन है जिसमें उनके काम करने की उत्साह बढ़ता है, उत्साहवर्धन होता है। इस प्रोग्राम को करने वाले जो ग्रुप कमेटी है, उन सबको मेरी ओर से तहे दिल से धन्यवाद करूंगा कि ऐसा प्रोग्राम आने वाले दिनों में तदंतर चलता रहे, जिससे कि नए जो अभी उमंग से भरे हुए ये युवा साथी, बच्चियां वगैरह, ये सब उत्तरोत्तर अपना विकास करे और हमें इसमें खुशी मिले। देखिए, अभी पूर्व आईएएस साहब ने और वर्तमान एसपी साहब ने आप सबको सारी जानकारी दे दी है कि भाई काम करने के लिए केवल बातें करने से या केवल कॉपी किताब लेकर के स्कूल पे जाना और वापस आ जाना और बैग पटक देना, इससे सफलताएं नहीं मिलती है। सफलता के लिए दिन और रात मेहनत करना पड़ता है। दिन और रात, दिन है नहीं है पता नहीं, रात्रि है या नहीं है। आपको मैं बताता हूँ, जिस टाइम मैं 11th में पढ़ रहा था, बाड़मेर में पढ़ रहा था मेरे भाई साहब के पास में, जिस टाइम रात्रि में 11 बजे रेलगाड़ी निकलती थी, 11 बजे रेलगाड़ी निकलती और मैं पढ़ता था। रेलगाड़ी की उस टाइम लोकोमोटिव, वो कोयले वाला इंजन था, कितना आवाज़ करता था, और मैं बिल्कुल जस्ट उसी के पास नेहरू नगर में रहता था। उसकी आवाज़ ऐसी थी कि सोता हुआ व्यक्ति भी जाग जावे। मैं उस रेलवे की इतनी 11 बजे रवाना होती, उसकी आवाज़ को भी मोहन हो जाती थी, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ मेरी बुक में था, किताब में था। और रेलगाड़ी निकल रही थी, मुझे पता ही नहीं, कोई पूछे कि रेलगाड़ी निकल गई, मुझे ध्यान नहीं रहता था। कहने का मतलब है, जो लगन अपने में अगर पूरी तरह से ध्यान करने की है, तो पास में से भले कोई माइक और डीजे बजता रहे तो बजता रहे, उस पढ़ने वाले विद्यार्थी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा विश्वास है। तो पढ़ने के लिए केवल कॉपी किताब नहीं, उसमें पूरा ध्यान आकर्षण होना चाहिए, तो वो उद्देश्य की प्राप्ति होती है। पहले सभी महानुभावों ने अच्छी तरह बता दिया है। जब तक अपना पूरा समर्पण भाव नहीं होगा, तब तक मंजिल हासिल करना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल काम है। मंजिल पे उतरने के लिए, मंजिल प्राप्त करने के लिए अपने को पहले लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। कोई भी गनमैन होता है, वो सीखने की ट्राई करता है तो सामने लक्ष्य निर्धारित करता है और फिर वो ट्राई करता है गन चलाने की। 1 बार आउट, 2 बार आउट, 3 बार आउट, एनीहाउ वो प्रैक्टिस करते करते उस निशाने को भेद देगा। यही अभी वर्तमान में जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कोई आरएस, आईएएस, आरपीएस, आईपीएस जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं, जब तक वो लक्ष्य सामने नहीं रखेंगे तब तक सफलता मिलना बहुत मुश्किल है। तो लक्ष्य सामने होना चाहिए। टारगेट में बी फर्स्ट इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने उसका लक्ष्य निर्धारित होगा तो भेदन 100% करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो आप लोग जो युवा साथी अभी अपना लक्ष्य की ओर दौड़ रहे हैं, वो लक्ष्य निर्धारित करें, लक्ष्य को प्राप्त करें, यही हमारी आशा अभिशंसा है।
आप जो बच्चे हो या बच्चियां हो, जो भी इस लक्ष्य की ओर चल रही है, वो लक्ष्य निर्धारित करके अपना जीवन सफल बनावे। आपका जीवन सफल होने पर ये जो आगे वाली जो पीछे पीढ़ी है आप पर गर्व करेगी केवल राम जी का और बहुत-बहुत आने धन्यवाद। वाले अपने रावल समाज का नाम करेगी। ध्यान रखें, पढ़े। एक बात जो वर्तमान में थोड़ा सा अपवाद चल रहा है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा। पढ़ाई के बारे में, लक्ष्य के बारे में सारी बातें हो गई। रावल समाज के जो युवा युवतियाँ बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छा लक्ष्य प्राप्त करने की ओर अग्रसर हैं, उनसे मैं निवेदन करूँगा कि रावल समाज में अपने जन्म लिया है, रावल समाज की मान सम्मान और उसका क्या कहना चाहिए, जीवन में अपन क्योंकि अपने जन्म रावल समाज में लिया है तो रावल समाज की प्रतिष्ठा मान सम्मान रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। 2 मिनट आप यहीं रुकिए। मामा जी एक बार थोड़ा आप स्थान ग्रहण करें, मैं वापस आपको तकलीफ दूंगा। अभी श्रीमान हमारे बीच जालोर से शक्तिदान जी पधारे हैं। मैं चाहूँगा एक बार आप इधर मंच की तरफ आएँ। शक्तिदान जी, सन ऑफ हंसाराम जी, गांव लेटा जालोर। आपने सर एक हेलीकॉप्टर बनाया था जो जालोर में चला था, अभी शायद वीडियो हम यहाँ चला रहे हैं। और जालोर 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जालोर में कलेक्ट्रेट के ऊपर से उन्होंने फूलों की बारिश करवाई थी। ये वीडियो चल रहा है सर आपके पीछे भट्ट साहब। ये हेलीकॉप्टर आपने बनाया था और आपका नाम शक्तिदान जी है। मैं श्रीमान बिहारी जी से निवेदन करूंगा कि आपको सापा पहनाकर और समाज श्री के सम्मान से सम्मानित करें। आपने आप जालोर से हैं और शक्तिदान जी आपका नाम है। आपने ये जो आप वीडियो देख रहे हैं यह आपने हेलीकॉप्टर बनाया था। सर आप बिहारी जी से निवेदन करूंगा आपका सापा पहनाकर स्वागत करें और आपको समाज श्री के सम्मान से सम्मानित करें। और ये हमारे समाज के वो इंजीनियर हैं जिन्होंने हेलीकॉप्टर बना दिया और आप वीडियो देख रहे हैं कि ये वो वीडियो पीछे जो है हेलीकॉप्टर चल रहा है। अब ऐसी प्रतिभाओं को अगर मौका मिलेगा तो हो सकता है ये कल अंतरिक्ष में रॉकेट भी उड़ा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप हमारे बीच पधारे, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अपना स्थान ग्रहण करें। मैं हमारे समाज की हमेशा ही अवार्ड में रहने वाली लेडी, जब भी इसका देखते हैं अवार्ड में ही देखते हैं हम, तो अखबार में छाई हुई रहती है। रोशन से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आएँ और 2 शब्द कहें और एक मोटिवेशन स्पीच भी हमारे समाज की, हम तो इनको आयरन लेडी कहते हैं। कृपया मंच पे आएँ, थोड़ी समय की पाबंदी है, जल्दी पधारें। हेलो, शुरुआत करूँगी एकदम सभी माता शक्ति बैठी है तो एक मैं नारा दूंगी, उसके साथ हम शुरुआत करूँगी। पत्थर को कर दे पानी पानी, मैं बोलूँगी आप